और यूपी के पीलीभीत से इस वक्त की बड़ी खबर, मुठभेड़ में 3 आतंकी ढेर हुए। खालिस्तानी आतंकी फोर्स के 3 आतंकी ढेर हुए। गुरविंदर सिंह, वीरेंद्र सिंह, जसनप्रीत सिंह ढेर पंजाब के गुरदासपुर के रहने वाले तीनों ही अपराधी। पंजाब में पुलिस चौकी पर बम फेंकने का आरोप। यूपी और पंजाब पुलिस ने साझा कार्रवाई की है। 2 AK-47 समेत भारी मात्रा में इनके पास से कारतूस बरामद। यूपी के पीलीभीत में मुठभेड़ में 3 आतंकी ढेर हुए हैं। बड़ी खबर है इस वक्त की। और नीलेश जुड़ गए मेरे साथ। नीलेश, ज्यादा जानकारी चाहेंगे आपसे। देखिए पूजा, बिल्कुल आपको बता दूं कि उत्तर प्रदेश पुलिस और पंजाब पुलिस के संयुक्त ऑपरेशन में 3 बदमाशों को ढेर कर दिया गया है और तीनों को पीलीभीत के पूरनपुर इलाके में घेराबंदी की गई। तो तीनों की तरफ से फायरिंग शुरू कर दी गई। तीनों के पास से अगर हम बात करें तो 2 AK-47 राइफल, 2 पिस्टल और बड़े पैमाने पर कारतूस बरामद हुए हैं। तीनों के ऊपर आरोप है कि वो पंजाब के गुरदासपुर में एक चौकी पर इन्होंने ग्रेनेड फेंका था और ग्रेनेड फेंकने के बाद ये फरार हो गए थे। कहीं ना कहीं जसनप्रीत सिंह की बात करें या फिर वीरेंद्र सिंह की बात करें या तीसरा जो आरोपी है गुरविंदर सिंह, इन तीनों को मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार किया गया था और गंभीर हालत में अस्पताल पहुंचाया गया, जहां पर CSC में इलाज के दौरान डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया है। तीनों कहीं ना कहीं खालिस्तानी समर्थक थे और ऐसे में ये कहा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश पुलिस और पंजाब पुलिस के लिए ये बड़ी सफलता हाथ लगी है कि 18, 23 और 25 वर्ष के ये युवा कहीं ना कहीं, यानी कि नौजवानों को लगातार आतंकी और धकेला जा रहा है और इनके जरिए इस तरह की आतंकी साजिश को अंजाम दिया जा रहा है। हमने पिछले कुछ समय में ऐसे कई मॉड्यूल्स देखे, चाहे वो यूपी की बात हो या फिर इसके अलावा इस तरह की कितनी वारदातें क्यों ना हो। देखिए बिल्कुल, अगर हम इस समय अपराध के तरीके को देखें तो अपराध का तरीका बदला और अपराध में जिस तरीके से हाईटेक पिस्टलों को और राइफलों का इस्तेमाल हो रहा है उससे साफ जाहिर हो जा रहा है कि कहीं ना कहीं हमारे युवाओं को बरगलाकर उस ओर ले जाने का प्रयास किया जा रहा है ताकि वो अपराध की दुनिया में अपना कदम रखें और अपराध में लिप्त हो जाए। कहीं ना कहीं तमाम घटनाओं को अगर हम देखें, चाहे वो लखनऊ के संजीव जीवा हत्याकांड में 23 से 25 साल के युवाओं का हाथ रहा हो, अतीक अशरफ हत्याकांड में युवाओं का हाथ रहा हो, या फिर हम बात करें हाल ही में मुंबई में जिस तरीके से मर्डर की वारदात को अंजाम दिया गया, वहां पर भी युवाओं को ही उस वारदात में शामिल किया। अगर हम बात करें तो यूपी पुलिस और पंजाब पुलिस के संयुक्त ऑपरेशन में जिन 3 बदमाशों को ढेर किया गया उनकी भी उम्र 18 से 25 वर्ष के बीच है। तो ऐसे में ये कहा जा सकता है कि जो बड़े माफिया हैं वो युवाओं को मैदान में पैसे का लालच देकर या अपराध की दुनिया की चकाचौंध दिखाकर मैदान में उतार लेते हैं और उसके बाद जब वो अपराध की दुनिया में कदम रखते हैं तो ऐसे में पुलिस के साथ वो मुठभेड़ में मारे जाते हैं। यही कारण है कि आज पीलीभीत में जब तीनों के साथ सामान्य तौर पर AK-47 का पहुंचना कोई आम बात नहीं है। इनके पास AK-47 जैसे हाईटेक हथियार हैं। इनका कनेक्शन आतंक के साथ में क्या कुछ है, इसको लेकर भी जानकारी दी है क्या अभी तक? देखिए बिल्कुल, उत्तर प्रदेश पुलिस की तरफ से जो जानकारी अभी तक साझा की गई उसमें यह जरूर बताया गया है कि 2 AK-47 राइफल और 2 पिस्टल बरामद हुई हैं और तीनों आतंकियों को मुठभेड़ के दौरान गोली लगी थी। इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया, जहां पर डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। अब बड़ा सवाल ये उठता है कि उत्तर प्रदेश के बाहर जहां कहीं पर भी अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है, मुठभेड़ में मार गिराया गया, उनके पास से ऐसे प्रतिबंधित हथियार बरामद हुए हैं जो उत्तर प्रदेश और देश में पूरी तरीके से प्रतिबंधित है। AK-47 राइफल की अगर हम बात करें तो AK-47 राइफल सिर्फ पुलिस कर्मियों के लिए या फिर आर्मी के जवानों के लिए इस्तेमाल होती है और ऐसे में इन तीनों बदमाशों के पास AK-47 राइफल कहां से आए, उसके अलावा 2 पिस्टलें भी हैं जो विदेशी पिस्टलें हैं जो इनके पास से बरामद हुई हैं। बड़े पैमाने पर कारतूसें भी बरामद हुई हैं। तो ऐसे में ये कहा जा सकता है कि क्या इनको कोई देश के बाहर से जो है हथियार मुहैया करा रहा था, संरक्षण दे रहा था, पैसे उपलब्ध करा रहा था। उन तमाम पहलुओं पर फिलहाल उत्तर प्रदेश पुलिस और पंजाब पुलिस जांच करेगी, लेकिन बड़ा सवाल यही उठता है कि आखिर ये प्रतिबंधित हथियार इन बदमाशों तक पहुंचाने वाले रैकेट कौन है, कैसे उत्तर प्रदेश के अंदर इतने हाईटेक हथियार लेकर ये अपराधी घूम रहे थे। जब यूपी पुलिस ने इनको घेरा तो गोलीबारी हुई और गोलीबारी में तीनों आतंकियों को मार गिराया गया। अब देखना होगा कि जब यूपी पुलिस इस पे गंभीरता के साथ पड़ताल करेगी, अपराधी आजकल थर-थर कांपते हैं। जिस उत्तर प्रदेश में आजकल तख्तियां लटकाएं खुद जो अपराधी है वो पुलिस स्टेशन पहुंच जाते हैं, उसी यूपी में इस तरह के लोग कैसे पहुंच जाते हैं? देखिए यही यूपी पुलिस है कि इन तीनों आतंकियों को मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार करती है, अस्पताल ले जाती है, अस्पताल में डॉक्टर इन्हें मृत घोषित कर देते हैं। क्योंकि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार है और योगी आदित्यनाथ ने साफ तौर पे कहा है कि अगर उत्तर प्रदेश में आपको रहना है तो अपराध से नाता तोड़ना होगा या फिर आपको जेल के सलाखों के पीछे जाना पड़ेगा। पंजाब पुलिस जहां तीनों बदमाशों को लंबे समय से
तलाश कर रही थी और पंजाब पुलिस के हाथ नहीं लगे ये तीनों अपराधी। जिसके बाद उत्तर प्रदेश पुलिस को इन अपराधियों की सूचना दी गई और यूपी पुलिस को जब इनकी जानकारी मिली कि पीलीभीत के पूरनपुर इलाके में तीनों छिपे हुए हैं, घेराबंदी हुई, घेराबंदी के दौरान गोलीबारी हुई, तो उसमें तीनों आतंकियों को जो खालिस्तानी समर्थक थे उनको मार गिराया गया। तो ऐसे में ये कहा जा सकता है कि पंजाब पुलिस और उत्तर प्रदेश पुलिस के संयुक्त ऑपरेशन में तीनों को मार गिराने की जो कार्रवाई की गई है वो अपने आप में बड़ी चुनौती थी, क्योंकि तीनों के पास जिस तरीके से हाईटेक हथियार बरामद हुए हैं, AK-47 बरामद हुए हैं, वैसे ये कहा जा सकता है कि तीनों कहीं ना कहीं कोई बड़ी घटना को अंजाम देने के लिए उत्तर प्रदेश आए हुए थे और ऐसे में उत्तर प्रदेश पुलिस और पंजाब पुलिस के संयुक्त ऑपरेशन में तीनों को मार गिराया गया है। अब जांच की जाएगी कि आखिर इनको उत्तर प्रदेश में संरक्षण देने वाला कौन था, पीलीभीत के पूरनपुर इलाके में इनको संरक्षण देने वाला कौन था, रोकने वाला कौन था, कब से ये यहाँ पर थे, उन तमाम पहलुओं पर जांच की जा रही। जांच के बाद तमाम चीजें साफ हो जाएंगी। बहुत शुक्रिया आपका फिलहाल पूरी जानकारी के लिए। जांच के बाद तस्वीरें और साफ होंगी, लेकिन फिलहाल इस ज्वाइंट ऑपरेशन में इन 3 आतंकियों को ढेर किया गया है।